नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान होने के लिए प्रतिभागी सालों साल तक इंतजार करते हैं और उसमें बहुत कम ही ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनका नसीब साथ देता है और वो केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद हॉट सीट पर बैठकर इस क्विज गेम शो को खेलते हैं। अगर 30 दिसंबर की बात करें तो 30 दिसंबर को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद बीजलबेन देसाई को हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि नवसारी गुजरात की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक ट्रेवल एजेंट है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि बहुत कम ही ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनको हॉट सीट पे बैठने का मौका मिलता है और उसी में से एक बीजलबेन देसाई भी थी जिनको हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला। लेकिन अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये हॉट सीट पे विराजमान भी हुई, इस क्विज गेम शो को खेली भी, जवाब भी सबमिट कराई, अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल भी की, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंच से ये खाली हाथ वापस लौट कर गई हैं। दुर्भाग्यवश बीजल जी, आज आप यहाँ से कुछ भी जीत करके नहीं जा पाएंगे। यानी कि 1 रुपया भी कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये जीत कर नहीं गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे हो सकता है कि जो प्रतिभागी इस क्विज गेम शो में अपना जवाब भी सबमिट करा रहा हो, लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर रहा हो, फिर वो खाली हाथ कैसे इस मंच से जा सकता है। तो चलिए इस गेम को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजलबेन देसाई अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 5000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 5000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में N का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेशनल, B नेवल, C नेचुरल और D नॉटिकल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब इनको नहीं मालूम था, इसी को लेकर अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती है। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसे 24% वोट डाला गया है। उसके बाद बीजलबेन ऑप्शन बी यानी कि नेवल को लॉक करवाकर जीत जाती है 5000। उसके बाद ये सामना करती है 10,000 के प्रश्न का। देखिए यही प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 10,000 के एवज में पूछते हैं। गुजरात की मातानी पछेरी किस प्रकार की कला है? प्रश्न पे जरा आप गौर कीजिएगा। बीजलबेन देसाई खुद नवसारी गुजरात की रहने वाली हैं और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन भी गुजरात से ही रिलेटेड है। गुजरात की मातानी पछेरी किस प्रकार की कला है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संगीत, बी लोक नाटक, सी नृत्य और डी कपड़ों पर चित्रकारी। तो इस प्रश्न पे बीजलबेन अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर देती है। ध्यान रखिए, ये डबल डिप प्रतिभागी को जहां एक तरफ राशि जीतने का मौका देता है, वहीं दूसरी तरफ ये कई बार बड़ा खतरनाक भी साबित हो जाता है और यही हुआ है बीजलबेन देसाई के साथ भी। डबल डिप यूज करने के बाद प्रतिभागी को मौका तो जरूर मिल जाता है कि वो 2 बार ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। एक बार अगर वो किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो उनको मौका मिलता है दोबारा किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवाने का। लेकिन साथ में एक शर्त भी होता है कि डबल डिप इस्तेमाल करने के बाद प्रतिभागी गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको हर हाल में गेम खेलना ही पड़ता है। और यहीं पे बीजलबेन देसाई गलत डिसीजन ले लेती है। अगर यहाँ पे ये डबल डिप का इस्तेमाल न करके वीडियो कॉल और फ्रेंड का इस्तेमाल की होती तो ये 100 नहीं 110% इस क्विज गेम शो में आगे की ओर बढ़ जाती और कुछ ना कुछ राशि इस मंच से जरूर ये जीत कर जाती, जो हुआ नहीं है और इस मंच से इनको खाली हाथ इसी प्रश्न पे वापस लौट के जाना पड़ा है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वीडियो कॉल का इस्तेमाल इनको करना चाहिए क्योंकि ये खुद गुजरात से हैं और जो वीडियो कॉल के रूप में नज़र आते वो भी गुजराती ही होते, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा संभावना होता है इस प्रश्न का जवाब उनके पास मालूम होने का, क्योंकि ये प्रश्न जो है गुजरात से रिलेटेड ही है।
लेकिन चूंकि यहाँ पे बिजलबेन देसाई डबल डीप का इस्तेमाल करती हैं, तो डबल डीप इस्तेमाल करने के बाद ये पहली बार में ऑप्शन बी यानी कि लोक नाटक को लॉ करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन सी यानी कि नृत्य को लॉ करवाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपड़ों पर चित्रकारी। तो इसी 10,000 के प्रश्न पे बिजलबेन देसाई गलत जवाब देती हैं और इसी को लेकर केबीसी के मंच से इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।